हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू CSC द एजुकेशन रेवोल्यूशन। रीजनिंग की इस वीडियो में हम सब आज देखेंगे दिशा और दूरी का पार्ट थर्ड। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट और सेकंड डिस्कस कर लिया है, जिसे अलग एक प्लेलिस्ट चैनल पर बनाकर अपलोड कर दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो इसे प्रेजेंट कर रहा हूं मैं, रोहित वर्मा। इस वीडियो में हम सब बहुत सारे क्वेश्चन को डील करेंगे, अलग अलग टाइप के, और वीडियो के एंड में 3 क्वेश्चन हमने दिए हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिए। पहला क्वेश्चन है, मंदिर गिरजाघर से 100 मीटर उत्तर पश्चिम में है तथा मस्जिद गिरजाघर से 100 मीटर उत्तर पूर्व में है, तो बताएं कि मस्जिद मंदिर के किस दिशा में है। ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपको डायरेक्शन की सिंपल नॉलेज होनी चाहिए पहले से, जिसका मैंने जिक्र फर्स्ट वीडियो में किया था। क्या था कि कुल 8 दिशाएं होती हैं, जिसमें ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है, और इनके बीच में यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। ये कुल 8 दिशाएं हमें रीजनिंग में देखनी होती हैं। अगर आपको इतना क्लियर है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता है। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मंदिर गिरजाघर से 100 मीटर उत्तर में है, यानी कि सेंटर पॉइंट में क्या है, गिरजाघर है, तो हम गिरजाघर जी से लिख लेते हैं। और इसके उत्तर पश्चिम में यानी कि नॉर्थ वेस्ट में 100 मीटर की दूरी पर मंदिर है। तो नॉर्थ वेस्ट यानी कि इस डायरेक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ से हम ड्रा करेंगे 100 मीटर की दूरी ऐसे, और यहाँ क्या लिख लेंगे, मंदिर। ठीक है, इसकी दूरी कितना है, 100 मीटर। इसके बाद क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि मस्जिद गिरजाघर से 100 मीटर उत्तर पूर्व में है, तो यहाँ से 100 मीटर यानी कि सेम डिस्टेंस को हम ड्रॉ करेंगे 100 मीटर, और यहाँ पर क्या लिख लेंगे, मस्जिद, MS लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताएं कि मस्जिद मंदिर के किस दिशा में है। मंदिर मस्जिद के किस दिशा में है। जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा मिले जिसके साथ के लगाओ, आप एक सिंपल सा वर्ड ध्यान में रखिएगा कि किसके साथ के लगा है। ठीक है, तो मस्जिद मंदिर के किस दिशा में है, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा मैप ड्रा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपको दिख जाएगा कि ये किस दिशा में है। ठीक है, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी आपकी, ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे, आपको ये छोटा सा यहाँ पर ड्रा कर लेंगे, आपको तुरंत आंसर दिख जाएगा। यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए तथा दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। सिंपल सा आपको डायग्राम बनाना है कुल 8 दिशाओं का। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए। उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट, इसे क्या बोला जा रहा है, पश्चिम यानी कि वेस्ट बोला जा रहा है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कुल 1, 2 और 3 दिशाएं हमें एंटी क्लॉक में मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। कितना, 3 डायरेक्शन। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, तो दक्षिण पूर्व यहाँ पर होता साउथ ईस्ट, इसे क्या बोला जा रहा है, इसे उत्तर बोला जाए। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो 1, 2 और 3, तो यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज 3 डायरेक्शन हमें मूव करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आगे क्वेश्चन में जो भी पूछा जाएगा, जिसका आंसर पूछा जाएगा, उसे 3 डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज मूव करके हमें बताना है। तो पूछा क्या जा रहा है, पश्चिम को क्या कहा जाएगा, यानी कि वेस्ट को क्या कहा जाएगा। वेस्ट यहाँ पर है, 3 डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हमें मूव करना है, तो 1, 2 और 3। आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं, आपको सिर्फ सिंपल सा 8 डायरेक्शन ड्रॉ करना है और आपका आंसर आपके सामने होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक घड़ी में 9 बजा है। यदि मिनट की सुई दक्षिण पूर्व दिशा में है, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। इसमें भी आपको सिंपल सा एक घड़ी पहले हम बना के समझा देते हैं। जब भी 9 बजता है तो घंटे की सुई 9 पर और मिनट की सुई
12 पर होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि घंटे की सुई वेस्ट डायरेक्शन में है और मिनट की सुई नॉर्थ डायरेक्शन में। जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि मिनट की सुई दक्षिण पूर्व दिशा में है, यदि मिनट की सुई दक्षिण पूर्व दिशा में है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो दक्षिण पूर्व कहाँ पर है, एक अलग सा डायग्राम बनाते हैं। तो दक्षिण पूर्व ये है, दक्षिण पूर्व। जबकि मिनट की सुई ओरिजिनल घड़ी में 9 बजे किस दिशा में होती है, नॉर्थ डायरेक्शन में होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें भी 3 डायरेक्शन क्लॉकवाइज मूव करना है जो भी पूछा जाएगा, यानी कि घंटे की सुई को हम 3 डायरेक्शन क्लॉकवाइज में मूव करेंगे। तो ओरिजिनल घड़ी में जो घंटे की सुई होती है वो पश्चिम दिशा में होती है। आपको 3 डायरेक्शन मूव करना है क्लॉकवाइज, 1, 2 और 3। तो आपका आंसर आपके सामने कौन सी दिशा, नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा आपका आंसर। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं आप सिंपली इसी तरीके से ड्रा करेंगे और आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राम श्याम के पश्चिम में है जो कि मोहन के दक्षिण में है। यदि सुरेश मोहन के पूर्व में है तो सुरेश के किस दिशा में राम है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए कैसे बनाएंगे। राम श्याम के पश्चिम में है, यानी कि श्याम जहाँ भी होगा, श्याम जहाँ भी होगा उसके पश्चिम में कौन होगा, राम होगा। तो इसके पश्चिम में कौन होगा, राम होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आगे कह रहा है कि जो कि मोहन के दक्षिण में है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो कि ये जो शब्द होता है वो हमेशा उसके जस्ट पहले जो भी नाम आएगा उसी के लिए होता है। तो राम श्याम के पश्चिम में है जो कि मोहन के दक्षिण में, यानी कि श्याम मोहन के दक्षिण में है। अगर श्याम मोहन के दक्षिण में है तो मोहन श्याम के किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा। तो यहाँ से हम मोहन को उत्तर में बैठाते हैं। यहाँ पर मोहन हो गया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद सुरेश मोहन के पूर्व में है, सुरेश मोहन के पूर्व में है। तो यहाँ से पूर्व दिशा कौन सी हो जाएगी, ये। और यहाँ पर कौन है, सुरेश, सुरेश मोहन के पूर्व में है। पूछ रहा है सुरेश के किस दिशा में राम है। तो सुरेश से पूछ रहा है तो यहाँ पर आप छोटा सा एक डायग्राम बनाएंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये वाली डायरेक्शन आपको बतानी है, सुरेश के किस दिशा में राम है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। आपको आंसर मिल चुका है। आई होप क्लियर हो चुका होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सुरेश मोहन मनोज और मुकुंद ताश खेल रहे हैं। सुरेश और मोहन पार्टनर हैं। मुकुंद अपना मुख उत्तर की ओर किए हुए है। यदि सुरेश का मुख पश्चिम की ओर है तो दक्षिण की ओर किसका मुख होगा। देखिए ताश के खेल में क्या होता है, 4 लोग खेलते हैं, एक यहाँ बैठता है, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ईस्ट में है, एक वेस्ट में, एक नॉर्थ में और एक साउथ में। क्वेश्चन में कह रहा है कि मुकुंद अपना मुख उत्तर की ओर किए हुए है। अगर किसी का मुख उत्तर होगा यानी कि उसे कहाँ बैठना पड़ेगा, साउथ में। कहाँ बैठना पड़ेगा, साउथ में। यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, मुकुंद हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, मुकुंद हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है सुरेश और मोहन पार्टनर हैं। सुरेश और मोहन पार्टनर हैं। सुरेश और मोहन पार्टनर हैं। तो दूसरा पार्टनर कौन हो जाएगा, मनोज और मुकुंद। और ताश के खेल में एक जो रूल होता है कि जो पार्टनर होता है वो आपके सामने बैठता है। तो मुकुंद के सामने कौन बैठेगा, मनोज बैठेगा। मुकुंद के सामने कौन हो जाएगा, मनोज हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन में कह रहा है सुरेश का मुख पश्चिम की ओर है। अगर पश्चिम की ओर है इसका मतलब उसे पूर्व दिशा में बैठना पड़ेगा, तब ये इस तरफ देख सकेगा। और सुरेश का पार्टनर कौन है, मोहन। सुरेश का पार्टनर कौन है, मोहन। तो दक्षिण की ओर किसका मुख होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं दक्षिण की ओर किसका मुख है, मनोज का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मनोज आपका आंसर। क्लियर है।
अब आपको इन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में करना है। पहला क्वेश्चन है, ए बी सी डी ताश खेल रहे हैं। ए सी और बी डी पार्टनर हैं। पार्टनर का मतलब आमने सामने जो बैठता है। डी सी के दाएं है जो कि पूर्व दिशा में है। तो यहाँ पर जो कि किसके लिए लगा होगा, सी के लिए। ठीक है, तो बी का मुख किस दिशा में होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करना है। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी में 1:30 हो रहा है। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। और अगला है, मोहन अपने घर से 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है, तब वह दाएं घूमकर 5 मीटर चलता है। इसके बाद वह हर बार बाएं घूमकर क्रमशः 10 मीटर, 15 मीटर तथा 30 मीटर चलता है। यानी कि 3 बार बाएं घूमता और पहली बार में 10 मीटर, दूसरी बार में 15 मीटर तथा तीसरी बार में 30 मीटर चलता है। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए और वीडियो को भी लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।